नेपाल में भारतीय नागरिकों की समस्या के लिए रूपंदेही जिलाधिकारी से मिले भाजपा नेता, बोले समस्या का तत्काल हो निस्तारण। आपको बता दें कि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के जिला रूपंदेही बैरामा के जिलाधिकारी वासुदेव घिमरे से आज भाजपा नेताओं ने मिलकर समस्या के त्वरित समाधान की मांग की। भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल के अगुवाई में पहुंचे लोगों ने नेपाली प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंप समस्याओं से अवगत कराया। बैरामा स्थित जिला प्रशासन कार्यालय में डीएम से भारत और नेपाल के रोटी बेटी के रिश्ते और गंगा जमुनी तहजीब समेत दोनों देशों के सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत का हवाला देते हुए जितेंद्र जायसवाल ने कहा कि आए दिन जांच के नाम पर भारतीय व्यापारियों और पर्यटकों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बेलैया बंसार पर दलालों के बढ़ने से बंसार कराने में असुविधा का समाधान कराने की मांग की। बंसार के समय को और बढ़ाने की मांग की। बंसार शुल्क के साथ नेपाल में लग रहे रोड टैक्स के नाम पर वसूली तत्काल हटाने की मांग की। नेपाल में भारतीय गाड़ियों से प्रथम गलती को चालान न काटकर उन्हें चेतावनी देने का आग्रह करने समेत विभिन्न मांगों को डीएम के सामने रखा। इस संदर्भ में भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल ने बताया कि आए दिन लोग उनसे नेपाल में हो रहे भारतीयों की समस्याओं पर शिकायत कर रहे थे। इसे लेकर नेपाल के जिलाधिकारी मिलकर समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने सभी समस्याओं को सुना और तुरंत निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान भाजपा नेता ओम प्रकाश वर्मा, प्रेम जायसवाल, नेपाल भारत मैत्री समाज के अध्यक्ष श्रीचंद गुप्ता, मनोज जायसवाल, रमेश गुप्ता, सुधन जायसवाल, मंटू सिंह, दिलीप, राजू गुप्ता, सुनील गुप्ता आदि मौजूद रहे। आज हम लोग रूपंदेही जिले के बैरामा नेपाल के प्रमुख जिलाधिकारी श्री वासुदेव घिमरे से आज मुलाकात हम लोगों ने किया है और बॉर्डर पर जो भारतीय पर्यटकों के साथ और भारतीय वाहनों के साथ अनजाने में, न जानकारी के अभाव में पार्किंग के वक्त या भंसार कागजों की कुछ दिक्कत होने की वजह से उनको जांच के नाम पर उत्पीड़न किया जाता है, यह मुद्दा रखा हम लोगों ने। और दूसरा, जो भंसार का जो टाइमिंग है वो 8 बजे से 4 बजे तक है, उसको हम लोगों ने निवेदन किया कि 7 बजे से 5 बजे तक कर दिया जाए। ये दूसरा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा ये था कि जो रोड परमिट के नाम पर भंसार शुल्क के अतिरिक्त जो रोड परमिट के नाम पर 500 रुपया पर डे के हिसाब से लिया जा रहा है, उसको समाप्त करने की बात हम लोगों ने निवेदन किया, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और साथ ही साथ जो एक बार जब बॉर्डर पे बेलैया भारत और सीमा बॉर्डर पे जब जांच हो गई वाहन की, जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो अन्य आगे स्थानों पे जो विभिन्न जांच होती है वो जांच नहीं होगी और वो उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, इसका भी उन्होंने संज्ञान लिया। इन सब बिंदुओं पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि रोड परमिट को वो समाप्त कर देंगे, जो 500 लगता है बिल्कुल नहीं लगेगा, और एक बार भंसार पे जब जांच होगी तो आगे किसी पर कोई जांच नहीं होगी। और दूसरा, उन्होंने वादा किया कि 7 बजे से 5 बजे तक सुविधा का टाइम बढ़ा देंगे और भारतीय पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो, उसका वो ख्याल रखेंगे और अपने मातहतों को निर्देशित करने का काम करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और आज का जो वातावरण था मिलने का उनसे सीडीओ साहब से बहुत सौहार्दपूर्ण था, बहुत सुखद रहा और हम लोगों की सारी मांगें उन्होंने स्वीकार करते हुए और हमारी मांगों से उन्होंने एग्री किया कि हाँ ये बिल्कुल हो रहा है और इस पर हम लोग रोक लगाएंगे और उन चीज़ों को जो है समाधान करेंगे। हम लोग सीडीओ साहब को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा गंभीरता से हमारी बात सुनी है, मुद्दों को सुना है और सुलझाने का समाधान करने का आश्वासन दिया। नेपाल आमा को जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल। हाँ, उसको बताते हैं। तो ये जैसे कि हमारे वहाँ से जो वाहन आती हैं, जो हम पर्यटक आते हैं नेपाल में, उनके गाड़ियों को जो है गलत तरीके से ऐसा लगता है, जैसे तमाम मीडिया में और पेपरों में आता रहता है, हम लोग देखते रहते हैं कि उन्हें जो है प्रताड़ित किया जाता है। और एक बार जो है कोई भी वाहन आता है, वो नया व्यक्ति रहता है, उसे समझाया जाना चाहिए और अगर वो गलती करते हैं तो उनसे जो है आप धनराशि जो है जुर्माने के रूप में लीजिए, वो मान्य है सभी देशों में, पूरे विश्व में, वो ठीक है। लेकिन ये कहते हुए मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि ये भारत और नेपाल का संबंध जो है आज का नहीं है, बहुत सनातन है और हम सब एक ही जो है कल्चर को और एक ही संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। भारत के बेटियाँ और बहन जो हैं नेपाल में हैं, नेपाल की बहन बेटी जो हैं भारत में हैं। राम जी और सीता जी का संबंध जो है पूरे विश्व में शास्त्रों में उल्लेख है। तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारे नेपाल के जो प्रशासन है, शासन है, वो भारत के लोगों का सहयोग करें और भारत के लोग नेपाल के लोगों का सहयोग करें, ताकि अपना संबंध जो है स्थापित बना रहे और हम सब एक रहें। नेपाल की जय हो, भारत माता की जय। ज्ञापन रोटी और बेटी का रिश्ता नेपाल और इंडिया का, जो हमारे भारतीय नेपाल में जाते हैं, वहाँ के कुछ लोग जो है प्रशासन जो उत्पीड़न करता है, इसी के लिए जो है हम लोग सीडीओ साहब को जो है ज्ञापन दिया गया है। क्या इसकी आवाज़ आप इंडिया में उठाइएगा, भारत में भी? हमारा नेपाल और भारत रोटी और बेटी का रिश्ता है, हमारा जो है सनातन धर्म का रिश्ता है। हम लोग जो है जो दोषी हैं उनके खिलाफ हम लोग जो है आवाज़ उठाएंगे। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।